नमस्कार भक्तों, देव महिमा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको शनि प्रदोष व्रत की पूजा विधि व शनि प्रदोष व्रत की दो अलग अलग कथाएं सुनाऊंगी। शनि प्रदोष व्रत भगवान शिव के साथ शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने, शनि दोषों से मुक्ति पाने, संतान सुख, स्वास्थ्य और धन समृद्धि के लिए किया जाता है। यह व्रत करने से शनि की 6.5 के अशुभ प्रभाव कम होते हैं और जीवन की नकारात्मकता दूर होती है, जिससे सुख समृद्धि मिलती है। शनि प्रदोष व्रत के दिन हाथ में पवित्र जल, फूल और अक्षत लेकर व्रत रखने का संकल्प लें। संध्या के समय घर के मंदिर में दीपक जलाएं। घर के मंदिर में या शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव और शिव परिवार की विधिवत पूजा करें। भगवान शिव का अभिषेक करें। पूजा के बाद आरती करें और नैवेद्य का भोग लगाएं। 2 ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दें और उनसे व्रत की सफलता का आशीर्वाद प्राप्त करें। शनिवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। शनि प्रदोष व्रत करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से संतान पक्ष को भी लाभ होता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं शनि प्रदोष व्रत कथा। गर्गाचार्य ने कहा, हे महामते, आपने भगवान शिव शंकर की प्रसन्नता हेतु समस्त प्रदोष व्रतों का वर्णन किया। अब हम शनि प्रदोष व्रत विधि सुनने की इच्छा रखते हैं, सो कृपा करके सुनाइए। तब सूत जी बोले, हे ऋषि, निश्चयात्मक रूप से आपका भगवान शिव माता पार्वती के चरणों में अत्यंत प्रेम है। मैं आपको शनि त्रयोदशी व्रत की विधि बतलाता हूँ, सो ध्यान से सुने। पुरातन कथा के अनुसार एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी हो शांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली, हे महामुने, मैं अत्यंत दुखी हूँ, दुख निवारण का उपाय बतलाइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है, जो कि एक राजपुत्र है, और लघु पुत्र का नाम शुचिव्रत है। अतः हम दरिद्री हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुन ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने को कहा। तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय पश्चात प्रदोष व्रत आया। तब तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का, जिसका नाम शुचिव्रत था, एक तालाब पर स्नान करने को गया तो उसे मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरपूर मिला। उसको लेकर वह घर आया। प्रसन्न होकर माता से कहा कि माँ, यह धन मुझे मार्ग से प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर शिव महिमा का वर्णन किया। माँ ने राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोला, देखो पुत्र, यह धन हमें भगवान शिवजी की कृपा से प्राप्त हुआ है। अतः प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुन राजपुत्र ने भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान किया और बोला, माँ, यह धन आपके पुत्र का ही है। माँ, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे भगवान शंकर और माता पार्वती जब देंगे तब लूंगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ। वहां उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देख शुचिव्रत ने कहा, भैया, अब मैं इससे आगे नहीं जाना चाहता। इतना कह शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया। परंतु राजपुत्र
अकेला ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहां एक स्त्री अति सुंदर राजकुमार को देख मोहित हो गई और राजपुत्र के पास पहुंचकर कहने लगी कि हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देखो। भांति भांति के पुष्प खिले हैं, बड़ा सुहावना समय है, उनकी शोभा देखकर आओ। मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे पैर में बहुत पीड़ा है। ये सुन सभी सखियां दूसरे वन में चली गई। वह अकेली सुंदर राजकुमार की ओर देखती रही। इधर राजकुमार भी कामुक दृष्टि से निहारने लगा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं? वन में कैसे पधारे? किस राजा के पुत्र हैं? क्या नाम है? राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ, आप अपना परिचय दें। युवती बोली, मैं विद्रविक नाम गंधर्व की पुत्री हूँ, मेरा नाम अंशुमती है। मैंने आपके मन की स्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार को स्वीकार करते हुए बोला कि हे भद्रे, मैंने आपका प्रेमोपहार स्वीकार कर लिया है, परंतु मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूँगी, अब आप अपने घर जाएं। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने शुचिव्रत को सारा वृतांत कह सुनाया। जब तीसरा दिन आया, वह राजकुमार शुचिव्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वहीं गंधर्वराज अपनी कन्या को लेकर आ पहुंचा। इन दोनों राजकुमारों को देख आसन दे कहा कि मैं कैलाश पर गया था। वहां शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त का नाम राजपुत्र है, जो इस समय राज्य विहीन निर्धन है, मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ, आप इसका निर्वाह करें। मैं आपकी सहायता कर आपको राजगद्दी पर बिठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्वराज ने कन्या का विधिवत विवाह कर दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ। भगवान की कृपा से वह समयोपरांत अपने शत्रुओं का दमन करके राज्य का सुख भोगने लगा। एक अन्य कथा के अनुसार एक नगर में एक धनी सेठ और सेठानी रहते थे, परंतु उन्हें कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वे दुखी रहते थे। उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया और सेठानी के साथ निकल पड़े। नगर के बाहर निकलते ही उन्हें एक साधु मिले जो गहन ध्यान में लीन थे। सेठ सेठानी धैर्यपूर्वक साधु की समाधि खुलने का इंतजार करने लगे। जब साधु महाराज ने आंखें खोली तो उन्होंने सेठ सेठानी की पीड़ा को जान लिया। साधु महाराज ने बताया कि यदि वे शनि प्रदोष व्रत श्रद्धापूर्वक करेंगे तो उन्हें संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। इसके बाद सेठ सेठानी ने व्रत किया और उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। शनि प्रदोष व्रत 11 या 26 त्रयोदशी तिथियों तक रखना शुभ माना जाता है और इसके बाद उद्यापन करना चाहिए। आप इसे पूरे जीवन काल तक रखने का संकल्प भी ले सकते हैं। तो भक्तों, आप सभी पर माता पार्वती सहित भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे और आप सभी का जीवन मंगलमय हो।